हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे आयंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.1। ठीक है, क्या सॉल्व करने वाले हैं? समांतर श्रेणी 5.1, जो कि ये आपका है राजीव प्रकाशन बुक है। ठीक है, ठीक है। राजीव राजीव प्रकाशन की बुक है। इसी बुक के हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये बुक जो है एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, और जो यूपी बोर्ड के लिए बेस्ट बुक है, यूपी बोर्ड के लिए हमारे। ठीक है, इसी के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हमारा 5.1 लगा हुआ है। ठीक है, राजीव प्रकाशन में समांतर श्रेणी है जिसका 5.1, इसी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है 5.1 का कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखे। देखिए, समांतर श्रेणी होती है क्या है? कोई ऐसे वैल्यू जो एक श्रेणी होते हैं, जैसे चलती है A1 डैश A2 डॉट A3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे एन नंबर तक कोई श्रेणी चल रही है, जिसके बीच में जो फर्स्ट टर्म्स आता है इसे क्या बोलते हैं? पहला पद, इसे हम बोलते हैं ए। और इन दो टर्मों के बीच में डिफरेंस आता है, जो यानी A2 माइनस में A1 करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं सर्वांतर, या डी बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो हम चलते हैं, निकालते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड माइनस 12, इनके बीच का ए बताना है। देखो, पहला टर्म जो आएगा आपका यही हमेशा ए होगा, तो यानी ए की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? 3। ठीक है, और हमें डी की वैल्यू निकालना है। डी की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली क्या करोगे? आपको ये आपका वैल्यू है A1, ये A2, A3 और ये A4, ऐसे चलता जा रहा है। तो आपको हमेशा पीछे वाले से आगे वाले टर्म को माइनस करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए डी कैसे निकालेंगे। डी बराबर होगा आपका A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू क्या है? -2। और A1 की वैल्यू क्या है? -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाएगा -5। डी की वैल्यू क्या आ गई? -5। यहाँ से आप लिख सकते हो डी बराबर क्या हो जाएगा? -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा सेम इसी तरह से दिया गया है। 11, 11, 11 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, ये भी समांतर श्रेणी ही है। अब इसमें देखेंगे ए की वैल्यू डायरेक्टली फर्स्ट टर्म होता है ए बराबर में 11। ठीक है, आगे देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, पिछले वाले पीछे वाले पद का, मतलब इस पद से इसका डिफरेंस, इसके बाद इससे इसका डिफरेंस, इसके बाद इसका ऐसे डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, डी निकालने के लिए। तो डी बराबर क्या होगा? 11 - 11 बराबर का 0, मतलब डी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। कुछ बढ़ घट नहीं रहा, सीरीज वैसे नॉर्मली चल रही है। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, तो इसको आपको पहले तो सही से सॉल्व करना होगा फ्रैक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम नॉर्मल बनाते हैं। 5 दूनी 10, 10 एक 11, ये हो जाएगा आपका 11/2। उसके बाद ये 9 दूनी 18, 18 एक 19/2। इसके बाद ये 13 दूनी 26, एक 27/2। और अगला क्या हो जाएगा? 17 दूनी 34, एक 35/2। अब आ गया। अब ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए? यही ए की वैल्यू है, मतलब ए बराबर देखेंगे तो क्या आएगा? 11/2। ठीक है, और डी की वैल्यू निकालना है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, यानी 19/2 माइनस का 11/2, ये तो करते हैं हम A2 माइनस का A1। ठीक है, तो नीचे वाला हर हमारा बराबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, यानी 19 में से घटाएंगे 11 को, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 19 में से 11 आ जाएगा, तो बचेगा आपका 8। 8/2, और इसको काट देंगे, 2 चौक 8, यानी डी बराबर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, डी बराबर क्या आ जा रहा है? 4। हर बार 4 इसमें क्या हो रहा है? जुड़ जा रहा है। ठीक है, ये आ गया चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इस बार दशमलव में चीजें दी गई हैं, तो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। फिर से हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म यानी 0.6 हमारा ए हो जाएगा। डी की वैल्यू निकालना है, जो कि होता है A2 माइनस का A1। A2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.7 है, माइनस में A1 दिख रहा होगा 0.6 है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1.1। आपका आंसर होगा 1.1। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल से आपको सीरीज दी रहती है। ठीक है, उसमें आपको ए और डी निकालना रहेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से आप डी और ए की वैल्यू बता सकते हो। आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में डी और ए होते क्या है। तो अभी हमने आपको बताया, अगर कोई भी सीरीज ऐसे चल रही है A1, A2, A3 ऐसे डॉट 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 चल रही है, तो इसमें जो आपका पहला ही टर्म आएगा, ठीक है, जो सबसे आगे होगा, सबसे पहला पद ही आपका ए बनेगा। ठीक है, उसके बाद में हर क्रम के बाद, मतलब पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करते जाओगे, तो डी की वैल्यू निकल जाएगी। आप चाहे जहाँ पे करिए। ठीक है, जैसे आप
यहाँ से A2 में माइनस का A1 करेंगे तब भी आपको D की वैल्यू निकलेगी। A3 में से A2 की माइनस करेंगे तब भी आपको D की ही वैल्यू निकलेगी। ऐसे ऐसे आप चलते जाएंगे, हर जगह पे D की वैल्यू निकलती है। हम ज्यादातर एक ही जगह पे निकालते हैं, समांतर श्रेणी में, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है ये समांतर श्रेणी है तो D सभी जगह पे इक्वल ही होने हैं, इसलिए हम केवल एक ही जगह पे निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी ऐसी है, श्रेणी है जो कि समांतर समांतर श्रेणी है, ठीक है, मतलब बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, पहले तो ये तो बताना है। अगर समांतर श्रेणी हो गई तो उसके बीच में सर्वांतर निकालिए और इनके तीन अलग पद से लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम पता करते हैं एक तरफ से कि कौन क्वेश्चन हमारे लिए समांतर श्रेणी का काम करेंगे, कौन सा नहीं। ठीक है, देखिए, ये आपका √3, √12, √27 और √48 दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको रूट में रखते हैं तो इसका कोई हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते इस तरह से नॉर्मली, क्योंकि रूट के अंदर कोई चीजें प्लस माइनस तभी होती हैं जब उनके रूट के अंदर के जो टर्म्स होंगे वो एक जैसे होंगे, तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको तो हम बदलते हैं। देखो, √3 तो √3 ही रहेगा, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। √12 को क्या लिख सकते हैं, 4×3 = 12 होता है, ठीक है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, ठीक है। यानी ऐसे देखो, 4×3 ये लिख सकते हैं। उसके बाद में 27 को क्या लिख सकते हैं, 9×3, ठीक है। उसके बाद सॉरी, 48 को क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम 48 को लिख सकते हैं, 16×3 = 48 होता है, यानी 16×3। देखो, √3 ऐसे ही रहेगा आपका, और ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 बनेगा। इसके बाद 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 बनेगा, ठीक है। 16 4 का वर्ग होता है, ये बनेगा 4√3। अब ये टर्म्स हमारे लिए एक जैसे हो गए, अब आराम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको सारे डायरेक्ट दिख रही है, √3। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करना नहीं होता, सिंपल से आगे वाली संख्या लिखनी होती है, ठीक है। और देखो, हमें पता करना है पहले नंबर की समांतर श्रेणी है या नहीं। ए की वैल्यू तो कोई खास मायने रखती नहीं है हमारे लिए, ठीक है। हम यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, डी की वैल्यू। तो देखो, समांतर श्रेणी होगी तो यहाँ पे हर जगह का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। हर जगह का डिफरेंस निकालेंगे तो डी इक्वल आएगा, क्या आएगा, डी इक्वल आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको यानी इससे इसका माइनस करना होगा। तो देखो, 2√3 में से -√3 घटेंगे, ठीक है। तो रूट वाली चीजें कभी घटती नहीं है, ठीक है। इसके सामने वाले जो गुणांक होते हैं वही घटते हैं, यानी इसके सामने गुणांक 2 है, इसके सामने 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, √3, ठीक है। इसी तरह से आप चेक करो क्या है इसमें से, इस वाले टर्म से घटाने पे ये वाला टर्म आ रहा है, यानी 3√3 -2√3, 3 में से 2 जाएगा, फिर से बचेगा हमारे लिए √3, यानी सही है। उसके बाद इसमें से चेक करेंगे, यानी 4√3 माइनस में 3√3, 4 में से 3 जाएगा, ठीक है, बचेगा आपका √3, ठीक है। यानी डी भी यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी डी √3 है, यहाँ पे भी, मतलब तीनों जगह पे डी इक्वल है। अगर तीनों जगह पे डी इक्वल है तो ये हमारे लिए समांतर श्रेणी है, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी की भांति काम कर रहा है। तो इसके हमें क्या लिखने हैं, सर्वांतर लिखने हैं। सर्वांतर हमारे क्या निकल के आया, √3, और इसके 3 और पद लिखने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा मिटाएंगे हम, इसको लिखते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमारे लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आया है क्या, डी बराबर आया है √3, ठीक है। यानी अब आगे हमें बढ़ना है तो सिंपल सी बात होता है, आगे बढ़ने के लिए हर बार ऐसे डी आपको प्लस करता चला जाएगा, ठीक है, प्लस में बढ़ता चला जाएगा। तो वही हम चीजें सेम करेंगे, 4√3 में 1√3 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो, 4√3 प्लस में √3। रूट वाली चीजें ऐसे जुड़ती नहीं है नॉर्मल, तो इसके बाहर वाले चीज जुड़ते हैं, गुणांक जुड़ते हैं, तो 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 5√3। इसी तरह से 5 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6√3। इसी तरह से आगे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7√3। लेकिन एक्चुअल में देखोगे हमारे लिए सीरीज क्या लिखी गई है, इस तरह से लिखी गई है, टुकड़ों में रूट के रूप में नहीं लिखी गई। कुछ नहीं, उसी तरह से लिखने के लिए हम सिंपल सा बिहेव करेंगे, 5 हमने बाहर निकाला था तो यार इसका वर्ग, इसका क्या ले जाएंगे, इसका वर्गमूल अंदर लेके जाएंगे, यानी 5×5 = 25, 25×3 = 75, क्या आएगा आपका, √75। अगला क्वेश्चन इसी तरह करते हैं, 6×6 = 36, 36×3 क्या हो जाएगा, तो 36 को 3 का गुणा कर लेंगे। एक्चुअल में 36×2 = 72 होता है, तो उसके बाद गुणा कर लीजिए, ठीक है। 3×6 = 18, क्या 88 लाएगा, 1 3×3 = 10, 108, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 108, ठीक है। 7×7 = 49, 49 दिया करेंगे तो आएगा आपका रूट का 147, ठीक है, क्या आ जाएगा, 147। ये तीन टर्म हमने क्या कर दिया, इसके लिख दिए हैं, ठीक है।
ये हमारे लिए आसान से क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मान के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको पता करना है समांतर श्रेणी है या नहीं, तो पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हम यहाँ से A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं और A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारे लिए सही बात है, नहीं तो समांतर श्रेणी में नहीं जाएंगे। तो 0.33 में से माइनस करेंगे 0.3, ठीक है। यहाँ पे 0.2 अंक पे, यहाँ पे भी हम 0.2 अंक पे बनाएंगे। 35 में से 30 जाएगा, बचेगा आपका क्या, 0.03, 0.03 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से फिर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.333, यानी A3 ले रहे हैं माइनस में, A2 यानी 0.33। अब इसको घटाएंगे तो इसको भी 0.3 अंकों तक लेके जाएंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 3 में से 0 जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 0, 0.003। यहाँ पे डी की वैल्यू आया 0.03, एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू आया 0.003। यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, बट जीरो आपके लिए मतलब ऐसे मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे मायने बहुत रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेस आगे लगा हुआ है, ठीक है। दशमलव अंक जो लगा हुआ है यहाँ पे आगे लगा हुआ है, तो जिस कारण से ये नंबर्स और ये नंबर्स में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, यानी डी बराबर डी नहीं हुआ, डी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू डी। अगर डी ही नहीं इक्वल है, यानी सर्वांतर नहीं बराबर है, तो ये हमारे लिए समांतर श्रेणी नहीं होगी किसी भी हालत में, ठीक है। तो इसके कोई टर्म्स नहीं लिखने, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या ये भी समांतर श्रेणी में है या नहीं, ठीक है। तो इनके बीच के डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये आपका A1 है, ये आपका A2, A3 और A4, इसी तरह से माइनस करते चले जाएंगे। देखो, 4 में से आप 2 घटाओगे, क्या बचेगा, 2। 8 में से 4 घटाओगे 4, 16 में से 8 घटाओगे 8, ठीक है। ऐसे बढ़ता जा रहा है, यानी देखो डिफरेंस डी इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यानी डी बराबर एक बार 2 आया, एक बार डी बराबर 4 आया, एक बार डी बराबर 8 आया, जो कि तीनों नंबर्स क्या है, अलग अलग है। अलग अलग होने की कंडीशन में ये भी आपका समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है हमारा -1.2, -3.2 एंड -5.2, और ये -7.8, ठीक है। यहाँ पे मेश प्रिंट हुआ है, क्या है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस। अब ये हमारे लिए, इसमें से हमें फिर से वही काम करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, इस वाले टर्म को, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, ठीक है। तो 3 में से माइनस का 1 करेंगे, तो ध्यान से थोड़ा सा करिए, क्योंकि नंबर्स माइनस में है, यानी ये माइनस का 3.2 में से माइनस करोगे तो ये ऑलरेडी इस पे माइनस लगा हुआ है, और एक ये माइनस वाला माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 1.2, ठीक है। प्लस हो जाएंगे, यानी घटा देंगे, इसमें से 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, यानी दशमलव में माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2.0, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब होता नहीं, वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो डी बराबर क्या है आपका, माइनस का 2। अब यहाँ से भी ऐसे निकालेंगे, यानी माइनस का 5.2 माइनस, और इसका भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3.2, ठीक है। 3.2 हो गया, इसको घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, माइनस में बचेगा -2.0, यहाँ से भी आया डी, ठीक है। यहाँ दो जगह से आ गया, तो ज़्यादा आप निकालने की कोशिश नहीं करिएगा, दो जगह से इक्वल आ गया, लगभग लगभग ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। आप पता करने के लिए तीसरी जगह भी चेक कर सकते हो, ठीक है। -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5.2, इसमें से घटाएंगे -2.0 आएगा, यानी ये समांतर श्रेणी आपकी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें आप क्या करिए, -2 पॉइंट प्लस करिए, यानी माइनस का 7.2 में प्लस करोगे माइनस का 2.0, तो हर बार दो जुड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7, तो 7 में 2 जोड़ोगे आप क्या आएगा, 7.2 में 9.2, उसके बाद में 11.2, उसके बाद में 13.2, ये आपके 3 पद हमने लिख दिए, ठीक है। समांतर श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी है आपका, 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये दिया गया है, एक सीरीज में रखा गया है। इन्हें पता करना है क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ऐसे बढ़ते जाए, ठीक है। अगर इनको ऐसे अरेंज करेंगे तब तो हमारे लिए सही होगा। अब 9 में से 1 को घटाएंगे, आपका डिफरेंस आएगा 8, 25 में से 9 को घटाओगे डिफरेंस आएगा 16, 49 में से इसको घटाओगे आएगा 24, ठीक है। देखो क्रम से नहीं बढ़ रहा है ना,
8 यहाँ पे आया, यहाँ पे 16, यहाँ पे 24, मतलब डी की वैल्यू हर जगह पे डिफरेंस हो रही है, इक्वल नहीं हो रहा है। इक्वल नहीं हो रहा तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा लिखोगे ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, हर जगह पे सर्वांतर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें का पार्ट नंबर 6 देखते हैं। ये भी आपका उसी तरह से है, 4 प्लस रूट 2। ठीक है, 4 + 2 √2, 4 + 3 √2। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालने के लिए हमें यहाँ से इसको माइनस करना होगा, यहाँ से इसको माइनस करना होगा, यहाँ से इसको। ठीक है, सिंपल सा माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ से 4 + √2 - 4, ये माइनस प्लस कैंसिल, आंसर बचा डी बराबर √2। ठीक है, इसको इससे घटाते हैं तो देखते हैं 4 + 2 √2 माइनस का 4। अब देखो ये माइनस और इसका भी जब घटाएंगे तो इसके अंदर के ये प्लस जो है ये भी माइनस हो जाएगा, यानी -√2, क्योंकि माइनस का दोनों में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से एक √2 जाएगा, बचेगा √2, यानी डी बराबर यहाँ भी √2 आया। तो तीसरी जगह पे चेक करेंगे, 4 प्लस का 3 √2 माइनस में 4 -2 √2। ठीक है, 4 4 से कट जाएगा, 3 √2 में से 2 रूट जाएगा, ये भी बचेगा √2, यानी डी बराबर 2 आया। यानी डी की वैल्यू हर जगह पे इक्वल है। ठीक है, क्या है, हर जगह पे इक्वल, यानी ये तो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है। तो इसके अलग से 3 पद लिखने हैं, तो हर बार क्या हो रहा है, √2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से 4 √3 था, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 4 √2, 4 + 4 √2, 4 + 5 √2। ठीक है, गामा 4 + 6 √2, ये हमारे लिए 3 अलग से इसके टर्म्स लिखे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल से। इसमें हमें क्या बताना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो किसी भी समांतर श्रेणी को पता करना रहेगा कि वो समांतर श्रेणी में या कि नहीं, श्रेणी को पता करना रहेगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो सिंपल सा उसमें हमें करना होता है उसके सर्वांतर निकालो। ठीक है, सभी जगह पे सर्वांतर निकालो, अगर सभी जगह पे डी की वैल्यू जो है इक्वल आ रही है तब तो हमारे लिए समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं हो सकती वो समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अगले अपने। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कुछ टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ स्थितियां बताई गई हैं, कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, उसी में आपको बताना है कि क्या उसको एपी में रखा जा सकता है, यानी समांतर श्रेणी में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं, यही आपको एनालिसिस करके बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें पार्ट नंबर 1 देखें क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया है जो, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये दिया जाए। मतलब आप अगर एक टैक्सी है, अगर उस टैक्सी पे आप सवारी करते हैं, ठीक है, तो आपको पहले किलोमीटर के लिए तो आपको 15 रुपये देना होगा, यानी आप बैठते ही क्या करोगे, पहले तो उसे 15 रुपये दोगे 1 किलोमीटर जाते ही। उसके बाद में यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए आप टैक्सी का किराया दोगे, वो भी कितना है, अतिरिक्त किराया 8 रुपये, यानी हर बार आप इसमें 8 रुपये प्लस करते जाओगे। कितना प्लस, क्यों, क्योंकि भाई हर किलोमीटर पे आने के बाद आप इसका 8 रुपये आपका बढ़ जाएगा। यानी पहले तो आपने 15 रुपये दिया, फिर उसके बाद 15 में 8 जोड़ेंगे, क्या आएगा आपका, 15 8 23। ठीक है, सॉरी 1 मिनट। ठीक है, 15 8 क्या होगा, 23 होगा। ठीक है, 15 8 23 होगा। 23 में 8 जोड़ोगे क्या आएगा, ठीक है, 31। सॉरी 1 मिनट, ये क्या हो रहा है। हम्म, ठीक है, 23 के बाद 31 आएगा आपका। ठीक है, इसी तरह से श्रृंखलाएं बढ़ती जा रही हैं, यानी यहाँ से देखोगे तो ए की वैल्यू क्या आई है, 15, और डी की वैल्यू क्या आ गई है हमारे लिए, 8। ठीक है, मतलब हर बार जो है, पहली बार तो आप 15 रुपये दोगे, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आप 8 रुपये चार्ज करोगे, यही क्या है, डी, मतलब हर डिफरेंस पे आपको 8 रुपये देने के लिए पड़ रहा है। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा श्रृंखला 15, 23, 21, ... इसमें ए की वैल्यू आपके लिए 15 हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, यानी ये समांतर श्रेणी में है, इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला इसी में का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 2 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी बेलनाकार बेलन में, बेलनाकार एक बर्तन है, उसके अंदर में उपस्थित हवा की मात्रा जो है, जो भी है वो मात्रा दिया गया है, जबकि कह रहे हैं वायु को निकालने वाली एक पंप लगा हुआ है उसमें, जो कि बेलन की प्रत्येक बार बची हुई हवा को 1/4 भाग निकाल देता है। सिंपल सा अगर इसके हम इमेज के द्वारा समझ ले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नहीं तो आप इसी में क्रिटिकली समझते रह जाएंगे। ठीक है,
अगर ये हमारे पास क्या है, बेलन है, ठीक है। बेलन है तो इसमें हम सिंपल सा मान लेते हैं हमारे पास हवा कितनी भरी हुई है, 1000 लीटर। कितना? 1000 लीटर। थोड़ा समझने के लिए ले लेते हैं, ऐसे 1000 मत लो। हाँ, क्योंकि 1000 इसलिए ले रहे हैं, ऐसे नंबर्स लो जो 4 से डायरेक्टली कटते चले जाएं, ठीक है। हम ले ले रहे हैं 160 के ले रहे हैं, 160 लीटर है, ठीक है, क्योंकि 16 कट जाता है, 160 लीटर ये मान ले रहे हैं। सपोज कर लिया हमने, इसमें कितनी हवा, 160 लीटर है, ठीक है। सिंपल से कह रहे हैं, पहले तो इसमें 160 लीटर थी, ठीक है। अगली बार ये शेष हवा यानी मतलब 160 का 1/4 हो जाएगी, एक 4 भाग निकल जाएगी, 4 चौक 16, बचेगा 40। कितना बचेगा? 40। अब जो 40 बचा हुआ है, फिर से इसीलिए देखो, ध्यान ध्यान से क्या करें, बेलन की शेष हवा, शेष हवा मतलब जो बची हुई है एक्चुअल में, ठीक है। हर बार निकलने के बाद जो बच रही है, पहले तो 160 था, अब निकल गई, बचा 40, चौथा 4 हिस्सा निकल गया, ठीक है। तो इसको घटा देंगे इसमें से, तो आएगा आपका 40, 40 निकल गया, बचा है कितना, 120, ठीक है। यहाँ पे आएगा 120, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आएगा, 120। अब इस बार 120 का 1/4 निकलेगा, तो 4×3=12, क्या निकलेगा, 4×3=12 आ जाएगा आपका। इसमें से 120 में से 30 घटाओगे, आप क्या आएगा, 90। क्या आएगा, 90, ठीक है। इसी तरह से फिर 90 का 1/4 हिस्सा निकालोगे, तो यह आएगा आपका लगभग 45/2, यानी कि लगभग 22.5, ठीक है। इतना निकाल के माइनस कर देंगे ऐसे। तो 3 पद मिल गए हमारे लिए, यही बहुत है, ठीक है। इसी में से हम डी निकाल लेते हैं। अगर 120 में से हम 160 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस का 40। 90 में से 120 घटाओगे, क्या आएगा, माइनस का 30, ठीक है। यानी दो डी की वैल्यू निकल के आई, डी बराबर आया -40 और डी बराबर आया -30। दोनों डिफरेंस है, इसीलिए ये टर्म्स समांतर श्रेणी में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर सिंपल सा हमें बात बोला गया होता इसमें, तो प्रत्येक बार जो है बेलन का हवा का जो है, हवा का जितना आयतन है उसका 1/4 हिस्सा निकल जाता है, यानी 160 का ही हर बार निकल रहा होता। ये हमारे लिए समांतर श्रेणी के काम में आ जाता, ठीक है, समांतर श्रेणी बन जाता। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि शेष हवा मतलब जो इसमें बची हुई हवा है बेलन की, हर बार जो निकलने के बाद बच रही, उसका 1/4 हिस्सा क्या हो रहा है, निकल रहा है हर बार। तो पहली बार तो 160 था, हमने 160 सपोज किया, तो 160 था, तो इसका चौथा हिस्सा निकला, यानी 40 लीटर निकल गए। अब बचा कितना, 120 लीटर। फिर 120 लीटर का हमने चौथाई किया, तो कितना आया, 90, ठीक है, यानी सॉरी 30 आया, जो कि 30 लीटर निकल गई, यानी 120 में से 30 माइनस किया तो क्या आया, 90। ये आपका सीरीज बन गया, जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इसी में का हमारा, ठीक है। निम्नलिखित स्थितियों में कह रहे हैं, इसे भी वही दर्शाना है। तीसरा इसमें है, कह रहे हैं कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए 150 रुपए, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, एक कुआं बनाना है, ठीक है। ऐसे एक कुआं बनाना है, लेकिन इसकी जो अलग अलग मीटर पे है, ठीक है। तो कह रहे हैं आप पहले इसको 1 मीटर खोदने पे आपको कितना मिलेगा, 150 रुपए। उसके बाद हर मीटर पे आप खोदते जाएंगे, जितना बढ़ते जाएंगे आपको हर मीटर पे 50 रुपए अलग से दिए जाएंगे। यानी यहाँ से देखोगे तो पहले मीटर के लिए 150 रुपए, उसके बाद में इसमें हर बार 50 प्लस करेंगे, यानी हो जाएगा आपका 200। फिर से यहाँ पे प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपका 250। फिर 50 प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपका 300। मतलब हर मीटर पे क्या हो रहा है, 50 रुपए बढ़ जा रहा है, यानी एक सही क्रम में बढ़ रहा है, यानी डी की वैल्यू हर जगह पे 50 ही 50 दिख रही है। यानी ये चीज समांतर श्रेणी में दर्शाई जा सकती है, और हमने सिंपल सा दर्शा दिया है। क्या, पहला टर्म्स होगा 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, ठीक है। ए की वैल्यू होगी आपकी 150, डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50, हर बार 50 का डिफरेंस बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जांच कीजिए, एक अनुक्रम है, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 कहाँ से आ गया, 4 आना चाहिए 3 के बाद। हाँ, 3 का भी एक पार्ट और बचा है, ठीक है। देखिए 3 का पार्ट नंबर एक और बचा हुआ है, 4। कह रहे हैं खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा कर। एक तो चीज आप नोट कर लो पहले ही, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिख रहा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ये कभी भी एपी में नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली देख के बता सकते हो, एपी में नहीं होता। अगर आपको साधारण ब्याज दिख जाए, क्या दिख जाए, साधारण ब्याज दिख जाए, तो ये आपका एपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उस चक्रवृद्धि ब्याज तो कन्वर्ट ही नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्यों नहीं कन्वर्ट होता। देखो, कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का इसमें खाते में मिश्र धन, जबकि 10,000 क्या है, धनराशि है, ठीक है। यानी
इसमें हम चकबित ब्याज निकालेंगे। 10,000 है, एपी की वैल्यू है 1 प्लस में दर यानी 8% बटे 100 पावर में क्या हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, हर वर्ष का निकालेंगे। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 से कम 25 दो 27, 10,000 गुणे 27 बटे 25। इसको काटेंगे, 25 चौके 100, 400 आ जाएगा, जीरो जीरो उतारेंगे, 4 सत्ते 28, 8 हासिल आएगा 2, और 4 दूनी 8 दो 10, मतलब इस बार आ गया 1008। अब अगले वर्ष के लिए जो मूलधन होगा आपका वो क्या होगा पता है आपको? वो आपका 108 यानी 10,800 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अगले वर्ष के लिए जो मूलधन होगा, पहले वर्ष के लिए तो हमने मूलधन कितना ले रखा है 10,000, लेकिन एक्चुअल में जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। यानी ये जो आपका 10,008 आया है नंबर, ये आपका अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। और यहाँ पे फिर से वही दर लगा करके हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10,800। और इधर में इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, इसको 25 चौके 100, 25 कम 25 दो 27, ये भी 27 बटे 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे, कट जाएगा, ये होता है 25 चौके 100, 8 बचेगा 80, 25 में 75, 5 बचेगा 25 दूना 50। ठीक है, तो इसका गुणा कराओगे। ठीक है, जो भी नंबर्स आएगा बड़ा नंबर्स आएगा, और हमेशा इन बी। ठीक है, ऐसे आपका पहला नंबर हो जाएगा 10,000, दूसरा नंबर 1,000, 10,800, और इसका गुणा कराने के बाद जो आएगा। ठीक है, गुणा करा लेते हैं। ठीक है, 27 दूना 54 होता है, 4 हासिल आएगा 5, 27 तियाँ 81 होता है, 81 5, 86 होगा, 6 हासिल आएगा 8। ठीक है, और 81 27 चौका क्या होगा, तो 27 और 4 का फाड़ा पड़िए कितना होता है, 54 दूना 108, 108 क्या होता है 108, 108 में 8 जोड़ेंगे 116 आ जाएगा। ठीक है, यानी 11,664 ही आएगा। इनके बीच में डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे आपको 800 दिख रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंस आपको 864 रुपये दिख रहा है। क्या दिख रहा है 864 रुपये, माइनस कर लोगे तो आएगा यही 864 रुपये आएगा। कहाँ से पता है, ये आपका 800 जो 64 रुपये एक्स्ट्रा आया ये इसी 800 का ब्याज है। और ये 800 जो है इसमें इससे 10,000 रुपये ब्याज है। ठीक है, तो सिर्फ ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है ब्याज, यानी हर बार डी आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसमें डी की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं है। बस इतना लिख देना सिंपल सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अगला होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। मतलब हमें दिए गए हैं, हमें पद लिखना है, टर्म्स लिखने हैं, कुल वो भी 4। सिंपल सा तरीका होता है, कुछ नहीं करना होता हमारे लिए। टर्म्स बनाने के लिए एक चीजें होती है, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2D, ए प्लस का 4D, ऐसे हम बढ़ते चले जाते हैं। और लास्ट टर्म क्या होता है, ए प्लस में n-1D। कोई भी nवा पद निकालना होता है, यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। मतलब हर बार डी को एक माइनस कर देते हैं, जैसे इसीलिए देखो पहले पद पे ए अकेले है, दूसरे पद पे दिख रहा होगा ए प्लस का डी, होना 2D चाहिए क्योंकि दूसरा पद है, लेकिन एक माइनस होता है इसलिए ये आएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, पहला टर्म तो आपका डायरेक्ट 10 हो जाएगा। आगे ये 10, 10 में 10 जोड़ोगे आएगा 20। ठीक है, फिर आगे ए प्लस का 2D है, ए की वैल्यू है 10, यहाँ पे आप 2D रखोगे, यानी 2 गुणे 10, 10 दूना 20, 20 10 30। अब ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यानी 10 20 30 40 से हमारे लिए क्या हो गया, श्रृंखला बन गई। उसी तरह से ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी बना सकते हो। पहला टर्म है -2, डिफरेंस हो रहा है जीरो का, यानी कुछ जुड़ घट नहीं रहा, तो हर बार ये -2 -2 -2 ऐसा चलता चला जाएगा। 4 ही लिखने थे, हमने लिख दी। तीसरा हमारे लिए क्या है, कह रहे हैं ए बराबर 4 है, डी बराबर -3 है, यानी पहले तो 4 है, फिर माइनस हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, माइनस हो रहा है तो इसमें अपोजिट आएगा, इसमें 1 आ जाएगा, 4 में से -3 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से, हाँ फिर से उसके बाद यहाँ से -3 करेंगे, तो एक में से -3 करेंगे, आपका -2 आएगा, -5, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये आपकी हो जाएगी श्रृंखला। उसके बाद में यहाँ पे कुछ दशमलव में नंबर चल रहे हैं, यानी बटे सही में चल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है, पहला टर्म्स -1 है। उसके बाद में दूसरा टर्म्स देखेंगे, डी बढ़ रहा है, यानी प्लस करेंगे, डी बराबर 1/2, इसमें प्लस ही करना पड़ेगा, तो माइनस में 1 प्लस में 1/2 करोगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसको इक्वल करना होगा पहले, तो -2 प्लस 1/2 आ जाएगा, यानी -3/2। कितना आएगा, -3/2। उसी तरह से फिर -3/2 में प्लस करोगे 1/2 आ जाएगा, माइनस का 2/2 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, घट ही गए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पद 1। फिर एक में 1 प्लस 1/2 करोगे, यहाँ पे 2 इक्वल करना होगा हमें,
ठीक है, यानी फिर से आ जाएगा आपका 3/2। ऐसे ये सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक है, हमें 4 पद निकालने थे, हमने निकाल लिया। पहला टर्म -1, दूसरा -3/2, तीसरा आएगा 1 और चौथा आएगा 3/2, यानी 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें का देखते हैं। सिंपल सा है, दशमलव में ये भी है। ए बराबर दिया गया है 1.25। ठीक है, कामा माइनस हो रहा है 0.5, माइनस ही करेंगे। ठीक है, इसमें से 0.25 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, 1 में से 0.25 घटाएंगे 0.75 आएगा। 0.75 में से घटाएंगे 0.50 आएगा। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आपके लिए श्रृंखला क्या आ गई? 1.25 कामा 1 कामा 0.75 कामा 0.50, ये आपके लिए श्रृंखला बन गई। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिंपल सा श्रृंखला बनानी थी हमें। चलिए, समझ में आएगा आई होप। बढ़िया से करिएगा, इसको भी आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे देखे कह रहे हैं एपी के प्रथम पद है तो समांतर डी लिखना है। कुछ नहीं बताना, सिंपल से ए और डी की वैल्यू बताना है। हमने आपको बता दिया, अगर ये समांतर श्रेणी है तो डी तो हर जगह बराबर होगा, तो एक ही जगह निकालने की जरूरत है, हर जगह पे मत निकालिएगा। ठीक है, ए की वैल्यू तो आपको साफ साफ दिख रही है। ए बराबर 3। डी निकालना है, सिंपल सा, एक में से -3 करेंगे, आंसर क्या आएगा? -2, यानी डी बराबर हो गया -2। ये पहले से ही हमें बता दिया है कि प्रत्येक एपी के लिए, मतलब ये श्रृंखला कैसी है? एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो डी हर जगह पे एक ही रहेगा, फिक्स है ये चीज। तो हम हर जगह पे ना ही निकालेंगे, केवल एक ही जगह पे निकालेंगे, यानी डी बराबर क्या आ जाएगा? -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? -5। पहला पद तो आपके लिए -5 हो जाएगा। और डी निकालना है तो ए2 माइनस का ए1 करेंगे। ए2 क्या है? -1, और उसके बाद माइनस लगाएंगे। ए1 क्या है? -5। ठीक है, -5। ये -1 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा +5। इधर से आएगा क्या आपका? 4, +4, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? 4। बस एक ही जगह निकालेंगे, क्योंकि ये पहले से भी पता है हर जगह पे सेम ही चीज होगी। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 में ए की वैल्यू बताना है। ए बराबर 1/3 दिख रहा है। डी बराबर निकालना है। डी बराबर होता है ए2 माइनस का ए1। ए2 की वैल्यू दिख रही है आपको 5/3। ए1 होगा। ए1 की वैल्यू दिख रही है 1/3। डिनोमिनेटर यानी हर बराबर है तो ऊपर वाले को यानी अंश को घटा लेते हैं। सिंपल, 5 में से माइनस का 1 करेंगे, बटे 3, क्या जाएगा? 4/3 हो गया आपकी डी की वैल्यू। ठीक है, डी की वैल्यू निकाल लिया हमने, ए की वैल्यू निकाल लिया। सिंपल सा यही बताना था हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये श्रृंखला दी गई है। ए बराबर आपको स्पष्ट दिख रहा है 0.6। डी बराबर निकालने के लिए हम डायरेक्टली ए2 माइनस ए1 लगाएंगे। ए2 आपका 1.7 है। ठीक है, माइनस में 0.6 है, इसमें से माइनस करेंगे 1.1, ये आपका डी की वैल्यू हो गई। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, हमें ए और डी की वैल्यू बताना था, सिंपल से हमने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आना चाहिए। 6 आई थिंक बीच में चला गया है, चलिए 1 मिनट देखते हैं। हाँ ये रहा, सॉरी ये 7 है, कहाँ गया? 1 मिनट, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास सामने दिख रहा होगा आपको। कह रहे हैं इसमें जांच कीजिए कि ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं। सिंपल से हमने बताया आपको समांतर श्रेणी चेक करना है तो आपको डी की वैल्यू चेक करना होगा, वो भी हर जगह पे। ठीक है, जितने भी टर्म्स है हर जगह पे चेक कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो श्रृंखला हमारे लिए क्या बनी है? देखो, 13, 10, 7, 4। ठीक है, यानी ये वैल्यू किसके? ए1, ये ए2, ये ए3 और ये ए4। यानी पहले तो हम ए2 माइनस ए1 चेक करेंगे। ठीक है, ए2 क्या है आपके लिए? 13, ओ सॉरी 10 है। ए1 की वैल्यू क्या है? 13, यानी वैल्यू क्या आएगी? -3। उसके बाद में हम क्या क्या चेक करेंगे? ए3 माइनस में ए2। ए3 की वैल्यू है 7, ए2 की वैल्यू है 10, यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपको? -3। फिर उसके बाद चेक करेंगे ए4 माइनस का ए3। ए4 की वैल्यू 4 है, माइनस में ए3 की वैल्यू 7 है। 4 में से 7 होगा -3, यानी यहाँ पे भी डी की वैल्यू 3 दिख रही है, यहाँ पे भी डी की वैल्यू -3, यहाँ पे -3, और यहाँ पे भी क्या दिख रही है? डी बराबर -3, यानी डिफरेंस हमारा क्या हो गया? तीनों जगह पे इक्वल हो गया। तो आपको सिंपल लिख देना यह, ठीक है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है क्योंकि जो सर्वांतर है, ठीक है, सर्वांतर समान है। ठीक है, हर जगह पे क्या है? एक है, बराबर है, इसीलिए समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इस
प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है लगभग 12 क्वेश्चन है उसको हम पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से 5.2 5.3 इसी तरह से करते चले जाएंगे। आपको पूरे राजीव प्रकाशन बुक की सोल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा भी टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ें एडजस्ट करने में समय लगती हैं। तो आप यहाँ से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग यहाँ पे विजिट करिए और ये चीज़ों को पढ़िए। बहुत ही जल्द आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व कराई जाएंगी, सारी चीज़ें बोर्ड एग्जाम के लिए सभी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए कह रहे हैं कि एक सर्वांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम 5 है और सर्वांतर डी है। मतलब ए मिला है 5, डी मिला है -3। हम पूरी श्रृंखला बना सकते हैं केवल इन्हीं दोनों से। पहले तो आपको 5 रखना है। डी क्या होता है, हर बार चीजें बढ़ता या घटता जाता है, तो डी माइनस हो रहा है, नहीं माइनस करेंगे इसमें से। तो 5 में से आप -3 करोगे क्या आएगा आपका 2। 2 में से -3 करोगे आएगा माइनस का 1। माइनस का 1 में से -3 करोगे माइनस का 4। इसी तरह से श्रृंखला बढ़ती जाएगी। मतलब हमें श्रृंखला मिलेगी क्या, 5 कामा 2 कामा -1 माइनस का -4, ऐसे श्रृंखला मिल जाएगी। ये हमारे लिए क्या हो गई, श्रृंखला, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा लेक्चर किया हमने, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक क्लास है। आप लोग आयांस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा उनको भी इस समांतर श्रेणी और इसके साथ साथ राजीव प्रकाशन के हर एक चैप्टर का, हर एक प्रश्नावली का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं, तब तक धन्यवाद।